2010 से हम आखिरी पास्ता को देखते आ रहे हैं, 15 साल हो चुके हैं और हाउसफुल का पीछा नहीं छोड़ा है ऑडियंस ने, क्योंकि हाउसफुल इज वन ऑफ दोस फ्रेंचाइजीज जो लोगों में बहुत पॉपुलर रही है। और अब इसका 5वां पार्ट रिलीज हो रहा है 6 जून को, जिसका ट्रेलर कल आ चुका था। आई नो यू नो एवरीथिंग, बट मेरा कल रिव्यू नहीं आ पाया था, आज रिव्यू सुन लो। साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि भाई बहुत सारी चीजें चल रही है इसके बजट और इसकी कॉस्टिंग को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द स्टारकास्ट। व्हाट इज दिस, मतलब आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, सब कुछ ले लो, सब्जी मंडी बना रखी है बॉलीवुड की पूरी एंसेम्बल जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रेलर में दिखाई देती है। 4 मिनट का ट्रेलर, ओके। ट्रेलर में दिखाई देता है द कॉमेडी ऑफ केओस, जो इससे पहले भी हमने बहुत सी फिल्मों में देखा, और अक्षय कुमार को तो किंग ऑफ कॉमेडी ऑफ केओस बोला जा सकता है, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले ही उनकी फिल्म आई थी खेल खेल में। बहुत पुरानी बात नहीं है, लास्ट ईयर की बात है। खेल खेल में फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म में भी कुछ इसी तरीके का प्लॉट था, द कॉमेडी ऑफ केओस। इसकी बीवी, उसके पास स्वॉपिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडेंटिटीज, मिक्स्ड आइडेंटिटीज की कहानी है, और बहुत कुछ चीजें चलती चली आ रही हैं। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे दिखाई देता है इस ट्रेलर में कि भाई क्रूज पे होते हैं सबके सब, और एक मर्डर हो जाता है। किसका मर्डर होता है और किलर कौन है, वो मास्क मैन कौन है, कई लोगों ने तो डिराइव भी कर लिया है कि अभिषेक बच्चन ही होने वाला है। मतलब ये वो लोग हैं जो नॉवल पढ़ने से पहले ही बता देते हैं कि नौकर ही कातिल है, लेकिन एक्चुअली आजकल के टाइम में ना सब कुछ चेंज हो चुका है। मर्डर मिस्ट्रीज देखते तो साउथ की फिल्म देखना। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि क्या तरुण मनसुखानी, जो दोस्ताना के डायरेक्टर रह चुके हैं, उसके बाद ड्राइव के भी डायरेक्टर रह चुके हैं और हाउसफुल 5 लेके आए हैं, क्या उन्होंने एक्चुअली अच्छा काम किया है इस फिल्म में या नहीं, तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक ट्रेलर को देखकर मेरा क्या रिव्यू है, इट इज थोड़ा सा अबव एवरेज कह सकती हूँ मैं। यस, क्योंकि कुछ एक जोक्स हैं जो एक्चुअली लैंड करते हैं। और पापा तो बैंड बजाए, दिस सॉन्ग 2012 में जब ये सॉन्ग आया था हाउसफुल 2 में, तो तब से हुक था और आज भी इसका हुक है, और ये आज भी सुनने में अच्छा लग रहा है। सो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि फिल्म जो है वो एंटरटेनर रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल पता है क्या है? बड़ा सवाल है बजट रिकवरी। 350 से 375 करोड़ इस फिल्म का बजट है। इतने लोगों को ले लोगे तो वो तो दिखाई देगा ही ना किस किस को पैसे देने पड़ेंगे। जैक विलिन भी है, पैक विलिन भी है, सब लोग हैं भाई फिल्म में, नाना पाटेकर भी है, तो सबको पैसा तो कहीं ना कहीं से देना ही पड़ेगा। सो 375 करोड़ इज द बजट ऑफ दिस फिल्म। नाउ लिसन टू दिस स्टोरी। देखो भाई, जब बजट इतना बड़ा होगा ना, तो ये मान के चलो कि इस फिल्म की जब हम टिकट खरीदेंगे, सबसे बड़ा झटका हमारे को लगने वाला है जब बुक माई शो पे हम ओपन करेंगे ना एडवांस बुकिंग वाला वो विंडो, और पता चलेगा भाई 350 रुपए की टिकट है। ओके, मतलब 400 रुपए की टिकट है। ओके फाइन, क्योंकि जब ऐसी फिल्मों की आप टिकट बुक कराते हो तो अकेले तो जाओगे नहीं, फैमिली के साथ जाओगे, और फैमिली के साथ जाओगे तो कम से कम 2 या 3 जने तो जाओगे, और अगर 2 या 3 जने जाओगे तो पॉपकॉर्न पेप्सी तो खाओगे, और अगर पॉपकॉर्न पेप्सी भी खाओगे तो गाड़ी में जाओगे, गाड़ी में नहीं तो किसी ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो जाओगे। वो पैसा भी ऐड करो, ये पैसा भी ऐड करो, मतलब ओवरऑल कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 2000 रुपए तो लग ही जाएंगे इस फिल्म को देखने में। क्या ये फिल्म वर्थ इट है? क्या इसका कंटेंट वर्थ इट होगा? क्या ये हमारे पॉकेट्स में छेद तो नहीं कर देने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के टाइम में जब हम देखते हैं कि फिल्में बिग बजट होती हैं तो उनकी टिकट भी बिग बजट होती है। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए तो तुम इस फिल्म को देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। बहुत रिसेंट धोखा खाया था हमने लास्ट ईयर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के टाइम पे, जब हमने देखा था कि फिल्म रिलीज हुई थी, इतने बड़े मौके पे फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म को इतना गंदा रिस्पॉन्स मिला था, ऑडियंस ने चप्पलें जूते उतार उतार के मारे थे, क्योंकि इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, और उसके बाद इतना सारा पैसा ले लिया और एंटरटेनमेंट के नाम पे पूरा गोबर थमा दिया। अब साजिद नाडियाडवाला का नाम इन्हीं चीजों में लिप्त रहता है, क्योंकि वो बड़े बिग बजट फिल्में तो बना रहे हैं। भाई बनाओ ना, अपने घर के लिए बनाओगे तो बनानी है तो इस फिल्म का कम से कम टिकट प्राइस तो कम से कम ऐसा रखो कि आम आदमी अफोर्ड कर सके। भाई 200 रुपए तक रखो ना, अगर है दम, इतना ही दम है तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म रिलीज होगी, बिग बजट फिल्म है, इतनी सारी स्टारकास्ट को देखने जाओगे, मुफ्त में थोड़ी दिखाएगा तुमको। साजिद नाडियाडवाला तुम्हारा चच्चा लग रहा है जो तुम्हारे को फ्री में दिखाएगा, वो लेगा तुमसे 350 रुपए कम से कम इस फिल्म के। बुक माई शो के किसी भी आप अर्बन सिटी में चले जाएंगे, या फिर अगर आप सिंगल स्क्रीन पे भी चले जाओगे, सिंगल स्क्रीन पे भी इसकी टिकट सस्ती नहीं मिलेगी आपको। और अगर ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को लिव अप नहीं कर पाई ना, फिर तो भाई कोई भी नाडियाडवाला हो बैठे अपने घर में, तो ये ऐसा होता क्यों है? सवाल ये खड़ा होता है कि जब इनको पता है कि ये उस तरीके का डिलीवर नहीं कर पाएंगे और शायद अपनी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, 375 करोड़ रुपए अगर ये रिकवर नहीं कर पाएंगे तो ये ऐसी फिल्म बन क्यों रही है? ऐसी फिल्म पे इतना पैसा लग क्यों रहा है? तो हाउसफुल के ऊपर तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत पैसा लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत फिर मैं दाव खेल सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसका ट्रेलर ओकेश लगा है, और मुझे लग रहा है कि जून में और कोई, मतलब 6 जून को और कोई फिल्म रिलीज भी नहीं हो रही है जो एंटरटेनमेंट जिससे मिले और जो फैमिली काइंड ऑफ कॉमेडी हो। वेल, वी कैन ओनली थिंक ऑफ दैट, क्योंकि डबल मीनिंग जोक्स तो जरूर होंगे। फिर भी अगर हम देखें कि भाई ओवरऑल मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, मैं फिल्म देखने जा सकती हूँ, तो क्या ये वो कॉस्ट, वो एंटरटेनमेंट मुझे दे पाएगी?
सबसे बड़ा सवाल यही है। और ऐसी फिल्में अभी भी क्यों बना रहे हैं लोग, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं बहुत सारे राज पोल खोल कर चुकी हूँ बहुत लोगों के यहाँ पर, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉर्पोरेट बुकिंग का रैकेट कैसे चलता है और इसके पीछे का रीजन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग, दिस दैट व्हाटएवर इट इज, बहुत कुछ चीजें होती हैं। अभी इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर द कंटेंट टू रिलीज। जब ये रिलीज होगा तब पता चलेगा। एक और इन्होंने यहाँ पर कैच बीच में दे रखा है, वो ये है कि इस फिल्म के 2 क्लाइमैक्स होंगे। आपको याद है, कल याद क्या ही होगा, सुनाया होगा कि जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो शोले जब पूरी बन गई थी, कट वगैरह फाइनल जब प्रिंट आ गया था, तब जा करके उसके क्लाइमैक्स को चेंज किया गया था। पहले जो क्लाइमैक्स था वो डिफरेंट था, उसके बाद उसको चेंज किया गया था, और उसके बाद ऑडियंस में उस फिल्म को लेकर के इतना जबरदस्त रिएक्शन आया और रिसेप्शन आया कि मतलब आज तक शोले के रिकॉर्ड्स कायम है। तो क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पे, या फिर लोगों को कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है? मतलब आप समझ गए ना, कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे हिसाब से दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, बट ये बहुत ही रिस्की है। ये अगर नहीं लैंड किया ठीक से तो भाई गई भैंस पानी में, नाडियाड वाला भी गया साथ में पानी में, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ ये अपनी फेस सेविंग करेंगे, और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जो हब्स है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उन्हीं को अलग और आगे चूना लगाएंगे और फिल्में बनाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि क्या ये एक्चुअली फॉलो होगा इन द इंडस्ट्री, वेल वी हैव टू सी। क्रेजी आई थी फिल्म सोम शाह की, उसमें भी उसने यही किया था। पहले लोगों को पसंद नहीं आई थी और एंडिंग चेंज करके री रिलीज करी, फिर भी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी इस वक्त पर दो क्लाइमैक्स होंगे। मतलब अगर मैं जाती हूँ यहाँ पे, मैंने कुछ और क्लाइमैक्स देखा, और मेरी सिस्टर जाती है वहां पे, उसने कुछ और क्लाइमैक्स देखा, और हम दोनों ही आके कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू बी, बट इट इज इंटरेस्टिंग। इंट्रीग पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट हो रही है लोगों को। अक्षय कुमार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैं एक बंदे को मिस कर रही हूँ, दैट इज जॉन अब्राहम। फाइन, आई नो कि काफी टाइम से ब्रेक ले रखा है, अभी डिप्लोमेट में दिखाई दिए थे, लेकिन जो केमिस्ट्री अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की थी ना इन हाउसफुल पार्ट 1, हाउसफुल पार्ट 2, 3 याद नहीं है, बट 2 में तो थी। और मुझे लगता है कि वो चीज ना, वो रेप्लिकेट और डुप्लीकेट नहीं हो पाई है। देसी बॉयज में जो उनका था ना, तो आज भी याद है वाला स्वैग मुझे। सो आई वाज मिसिंग दैट। आई होप कि उसका कोई भी स्पेशल अपीयरेंस हो, जहाँ इतने लोग हैं उसको भी ले लेते यार, क्या फर्क पड़ता था। और लोग फाइनली खुश होते। और अगर ये सॉन्ग आ गया, पापा तो बैंड बजाएं, और इसमें अगर स्पेशल कैमियो आ गया, उस बंदे का मजा आ जाएगा। फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो लोग लिटरली एंजॉय करने वाले हैं फिल्म को। लेकिन हाँ, इंट्रीग हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है। अब एडवांस बुकिंग जब खुलेगी तब पता चलेगा ऑडियंस इतना पैसा खर्च करने को तैयार है इस फिल्म पे या नहीं है। मुझे खुद पे भी डाउट है, हालांकि मेरा काम है, लेकिन मुझे खुद पे भी डाउट है कि इतना पैसा क्या मैं खर्च करूंगी इस फिल्म पे। क्योंकि ये आज का दौर यार वो वाला नहीं है कि मतलब 250 रुपए में पिक्चर देख के आ गए आप, और फैमिली के साथ अगर जाओगे तो फिर तो और भी खर्चे होते हैं। कम से कम 500-700 रुपए के तो पॉपकॉर्न ही आ जाते हैं। तो खुद सोचो कि क्या फिल्म वैसा वर्थ एंटरटेनमेंट देने वाली है या नहीं। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। आपका रिएक्शन कैसा था, हाउसफुल 5 का ट्रेलर कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट